आज मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि पंकज, जब मैं पनीर के पराठे बनाती हूँ ना तो वो अक्सर फट जाते हैं, और अगर स्टफिंग कम डालूं तो क्या होता है, वो स्वाद नहीं आता है भाई। तो मुझे लगा आपकी भी कहीं यही प्रॉब्लम तो नहीं। तो चलिए फिर आज आपकी भी यही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं और पनीर के पराठे बनाते हैं। पंजाबी पनीर के पराठे, मोटे मोटे वाले, अच्छे से भरे हुए और मेरे स्पेशल मसाले के साथ भी, और कोई भी पराठा नहीं फटेगा, इस बात की गारंटी मेरी। तो क्या कहते हैं, फिर शुरू करें? तो पनीर के पराठे फटे नहीं ना, इसके लिए आपको दो चीजों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, एक तो है डो और दूसरी होगी इसकी स्टफिंग। तो सबसे पहले डो पे ध्यान देते हैं। अब पराठे का डो जो होता है ना, उसे हम थोड़ा सा सॉफ्ट रखते हैं। जितना रोटी का डो होता है ना, उसे थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट। अब 2 कप जो मैंने आटा ले लिया यहाँ पर, इसमें ऐड करूंगी मैं 2 चुटकी नमक। ज्यादा नमक की अभी जरूरत नहीं। अच्छा, ये नमक भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ऑफ कोर्स आपके डो को फ्लेवर देता है, और दूसरी बात आटे को रनी होने से प्रिवेंट करता है। समझ रहे हैं? बस अब इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे, थोड़ा पानी डाल करके पहले इसका एक डो बना लेंगे। ये देखिए, अब एक सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो हमने प्रिपेयर कर लिया। देखिए, थोड़ा सा स्ट्रेची डो है ना, क्योंकि ये सॉफ्ट है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें 1 टेबलस्पून तेल डाल करके इसे फिर से नीट कर लूंगी, जब तक कि सारा का सारा तेल जो है इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता। अब इस डो को कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और जब मैं कहती हूँ ना आधे घंटे के लिए, यकीन मानिए मेरा मतलब एग्जैक्टली वही है। क्योंकि क्या होता है, जितनी देर तक आप अपने डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ना, उतना ही आपका डो, आपका जो आटा है वो अच्छे से ढल जाएगा और उतना ही वो सॉफ्ट और मैलिएबल हो जाएगा, जिसकी वजह से जब आप उसके पराठे बनाएंगे ना तो वो पराठे फटेंगे नहीं। अब जब तक डो रेस्ट करता है ना, तब तक हम बना लेते हैं पनीर की स्टफिंग। अब बताइए, पराठे में फटता क्या है? फटती है पराठे की स्टफिंग, और स्टफिंग में जाता है प्याज, जिसमें होता है ढेर सारा पानी। अब यकीन मानिए, यही पानी जो है ना आपकी स्टफिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसी को सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। कैसे? उसके लिए पहले प्याज कट कर लेते हैं। तो जैसे मैं आपसे कह रही थी कि प्याज में होता है ढेर सारा पानी, और इस पानी को एलिमिनेट करने के लिए जानते हैं हम क्या करेंगे? पहले तो इस प्याज में नमक लगा करके इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। ऐसा करने से क्या होगा, प्याज जो स्वेट हो जाएगा तो सारा पानी छोड़ देगा। पानी छोड़ देगा तो उस पानी को निचोड़ करके हम निकाल देंगे। तो एक तो वो कच्चे प्याज की जो एक एहसास होती है, उसकी जो स्मेल होती है, वो भी चली जाएगी, पानी भी निकल जाएगा, हमारा काम और आसान हो जाएगा। डो बन गया, प्याज तक के बारे में बात हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है हमारा पनीर, उसके बारे में तो हमने कोई बात ही नहीं करी भाई। तो चलिए पनीर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो पहली चीज तो ये कि पनीर को हम घर में कैसे स्टोर करके रखते हैं, पानी में ना। इसे आप पानी में स्टोर नहीं करेंगे, और यही है सबसे पहली टिप ऑफ द डे। दूसरी ये कहती है कि एकदम फ्रेश पनीर मत यूज कीजिएगा, कम से कम 1 डे ओल्ड पनीर यूज कीजिएगा, ताकि उसके जो फैट्स है ना वो थोड़े सेट हो जाएं। तीसरी, पनीर हाई फैट कंटेंट वाला, यानी कि जो चिकना पनीर होता है ना, वो इस्तेमाल कीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चौथी चीज, पनीर को भी आप अपने हाथ में इस तरह से स्क्वीज करके, अगर उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर हो ना, वो निकाल दीजिए। इसमें नहीं निकलेगा फॉर द सिंपल रीजन, मैंने इसे पानी में सोक नहीं किया था। ठीक है। और अब अपने ग्रेटर की मोटी वाली साइड से इस पनीर को हम ग्रेट कर लेंगे विद अ लाइट हैंड। दिस डन। अब इस पनीर में हमें मिलाने होंगे थोड़े से मसाले। याद है ना, आपको बताया था कि मेरा एक स्पेशल वाला मसाला होता है जो मैं अमूमन हर पराठे में डालती हूँ। क्या है वो मसाला? चलिए वो भी सिखाती हूँ।
अब मसाला बनाने के लिए ना कुछ स्पाइसेस को मैं बहुत लाइटली पहले रोस्ट कर लेती हूँ, जिसमें एक तो मैं लूंगी 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च के दाने, 2 लाल मिर्च, और इनको लाइटली रोस्ट कर लूंगी। बस हल्का सा रोस्ट करेंगे कि मसाले थोड़े फ्रेग्रेंट हो जाएं, कलर इनमें बिल्कुल नहीं आने देना है। और अब इनको दरदरा पीस लेंगे, बहुत फाइन मत पीसिएगा, पाउडर नहीं चाहिए, एक कोर्स पाउडर चाहिए हमको इसका। ये देखिए कुछ ऐसा कोर्सनेस चाहिए हमको। मसाला भी डन, ये प्याज भी स्वेट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इस प्याज का सारा पानी निचोड़ के निकाल देना है। यही पानी जड़ है सारी प्रॉब्लम की, क्यों आपका जो पराठा है वो फटने लग जाता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा हाथ में लीजिए ये प्याज, इसे अच्छे से स्क्वीज कीजिए और देखिए कितना पानी निकल जाएगा। अब यही प्याज हम अपने पराठे के मिक्सचर में मिला देते हैं। देखा आपने, प्याज ने कितना सारा पानी छोड़ दिया। यही पानी तो जड़ है सारी मुसीबत की, इसी की वजह से तो फटते हैं आपके पराठे। अब हम इसमें मिलाते हैं ये जो मसाला हमने पीस करके रखा हुआ है ना, ये मसाला। इसी के साथ अब ऐड करूंगी मैं इसमें नमक स्वाद के अनुसार, फिर उसके बाद थोड़ा खटाई पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। अब अजवाइन को ना हाथों से रगड़ के ऐड करेंगे ताकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो अच्छे से निकल आए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब एक बार इसे टेस्ट कर लीजिएगा। आपकी जो स्टफिंग है ना वो थोड़ी चटपटी होनी चाहिए, यानी कि नमक मिर्च दोनों थोड़ा सा आपको तेज लगना चाहिए। बढ़िया, स्टफिंग भी रेडी। डो जो रेस्ट कर चुका है ना, अब बारी आती है उस डो को वापस लाने की। और अब पहले 2 मिनट के लिए इस डो को बहुत अच्छे से नीड कर लेंगे ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए, ढल जाए। अब ये देखिए कितना स्प्रिंगी डो रेडी हो गया। मैं इसे प्रेस करूंगी ना तो ये वापस ऊपर स्प्रिंग बैक कर जाएगा। अब पराठा बनाने के लिए ये डो है तैयार। तो स्टफिंग भी तैयार, डो भी तैयार, तवा चढ़ाते हैं, फिर पराठे बनाते हैं। अब ये देखिए डो के बना लीजिए आप बड़े बड़े बॉल्स। अब इन बॉल्स को पहला हम थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर लेंगे, ठीक है। मेक देम लाइक अ कप। अपने हाथ में यूं रखिए और थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से इसको आप साइड से प्रेस करते जाइए ताकि इसकी एक कटोरी जैसी शेप रेडी हो जाए। अब इसमें रखिए अच्छे से भर के स्टफिंग, कम से कम 2 से 3 टेबलस्पून भर के, और भरने के बाद उसे आप हल्का सा नीचे प्रेस कर दीजिए सो दैट यू क्रिएट स्पेस फॉर सम मोर स्टफिंग टू कम इन। अब सारी साइड्स को आप ऐसे इकट्ठा लाइए और इनको पिंच कर देंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। जस्ट पिंच इट टुगेदर, ठीक है। इस तरह से गोल घुमाते जाइए और इसको पिंच करते जाइए, और जब सब इकट्ठा हो जाएगा ब्रिंग दिस ऑल टुगेदर। इसे हल्का सा ट्विस्ट कीजिए और ऊपर से दबा दीजिए। ऐसा करने से ये प्रॉपर्ली सील हो गया है। अब रोल दिस बैक इनटू अ बॉल लाइक दिस। अब क्या करेंगे, इसको फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। इसके बाद आप अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के हेल्प से इसके जो साइड्स है ना, बस इसको प्रेस करते चलेंगे ताकि इसकी शेप हो जाए एग्जैक्टली वैसे जो बच्चों की एक वो फ्रिस्बी नहीं होती है या फिर यूएफओ के जैसी, एग्जैक्टली वैसे। ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा, ज्यादा मसाला आपके पास बीच में आ जाएगा, और जब आप बेलन से उसे रोल करेंगे ना, इस मसाले को बाहर फैलने की जगह मिलेगी। एज अ रिजल्ट आपका जो पराठा है वो फटेगा नहीं। पराठे को बहुत पतला नहीं रोल आउट करेंगे, हमें चाहिए मोटे मोटे बढ़िया बढ़िया भरवा पराठे। तो मीडियम हॉट तवे पे ऐड कर देंगे हम अपना पराठा
और जब तक ये सिकेगा तब तक दूसरा पराठा रोल आउट कर लेंगे। पराठा जब अंडर साइड से भी हो जाएगा ऐसा गोल्डन, अब हम डालेंगे इस पे घी या तेल, जो भी आपको अच्छा लगे, और धीमी धीमी आंच पे इसको प्रेस करके हम कुरकुरा सेक लेंगे। चलिए ऐसे ही और पराठे बना लेते हैं, बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे भरे हुए। और इन पराठों का मज़ा आप किसके साथ ले सकते हैं? दही के साथ, अचार के साथ, मक्खन के साथ, जैसा आप चाहें वैसा। देखा आपने, हो गए ना तैयार वो मोटे मोटे बढ़िया सी स्टफिंग वाले पनीर के पराठे। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एक भी पराठा नहीं फटा। अब आप इसे घर में इसी ट्रिक से ट्राई करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पनीर के पराठे मेरे स्पेशल मसाले वाले आपको कैसे लगे।